सबसे अहम बात है सौम्या, जो आपने सबसे पहला नाम लिया कि सिगरेट के आदी हैं। तो सिगरेट के जो आदी हैं उनको सबसे पहले तो सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निकोटीन से बड़ा खतरा शायद ही किसी चीज़ से हो। अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी है और साथ में निकोटीन का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने हार्ट अटैक को बुलावा दे रहे हैं, उसमें कोई दवाई काम नहीं आएगी। इसलिए आइडियल यही है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने सिगरेट और निकोटीन की आदत से अपने को तौबा कर लें। नहीं कीजिएगा, परिणाम भुगतने को तैयार रहिए, फिर कोई दवा काम नहीं आएगी। सिगरेट से तौबा कर लीजिए, लेकिन साथ में जैसा कि आप कर रही हैं चलिए, तो ब्लड प्रेशर की दवाई ज़रूर साथ में रखिए, उसको कभी भूलिए मत। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ की दवाई साथ में लेके चलिए, कभी भी भूलने की कोशिश न करें। अगर कभी आप रात में ठीक से नींद नहीं आती है, चाहे इस तरह का कोई डिप्रेशन की बीमारी है, तो वो दवाइयाँ भी साथ में रखिए, क्योंकि बिना पुर्जा के आपको वो दवाइयाँ बाहर में नहीं मिलेंगी। अगर आप एक रात बिस्तर पर उछलते हुए बिता देते हैं बिना नींद के, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना और हार्ट अटैक बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए नींद की दवाइयों को न छोड़ें। अगर आप ले रहे हैं तो डिप्रेशन की दवाइयों को न रखें हमेशा साथ में, ब्लड प्रेशर को हमेशा साथ में रखें। अगर आप मोबाइल हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, सिगरेट से जैसा मैं पहले कहा कि पहले ही उसको नकार दीजिए, उसको तौबा कीजिए। अगर नहीं हो सके तो काफ़ी कम कर दीजिए। शराब अगर ज़्यादा पीते हैं उसको कम कर दीजिए। अगर आप 2 स्मॉल पेग ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, बस इतने ही एसेंशियल दवाइयाँ हैं जो कि आप अपने साथ हमेशा, और अगर आपको कभी स्ट्रोक पहले हुआ है, एस्प्रिन के साथ आप चल रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ है तो एस्प्रिन जो ब्लड थिनर होता है उसको लेके चल रहे हैं, उसको साथ लेके चलिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप अपना साथी के रूप में रखेंगे, आपकी यात्रा भी महफूज होगी, आप भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं स्पेसिफ़िकली जो आप रेकमेंड करते हैं, जो आपने महसूस की हो कि पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है? दवाइयाँ तो जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कौन सा दवाई उनको ज़्यादा सूट करेगा, ये तो चिकित्सक की सलाह पर ही दवाइयाँ खानी चाहिए। खुद मुख्तार नहीं होना है, खुद का निर्णय लेना है कि हमको ये दवाई जो है ज़्यादा सूट करेगा। कल आप ही के एक भाई बंधु आए हुए थे, बहुत अच्छे मीडिया हाउस से थे, तो उनको किसी ने कह दिया कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है, आप इसे एलोपैथिक मत खाइए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सहारा लीजिए, एकदम गारंटीड मेथड है कि बीपी को कम रखेगा और कभी भी आप इसका हटा सकते हैं। इसमें कहीं आयुर्वेदिक वो प्रोडक्ट लेने लगे, अचानक बीपी इतना सूट कर गया, वो कगार पे आ गया, स्ट्रोक के कगार पे, वो भागे भागे यहाँ पहुँचे हमने। तो ये स्थिति होती है। इसलिए अपनी कभी भी स्वविवेक से काम न लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें जो लाइफ स्टाइल बीमारियाँ हैं, हमेशा चिकित्सक के विवेक पर ही अपने पूरे शरीर को छोड़ दें, आप हमेशा खुश रहेंगे।